जो फिजिक्स में पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना मोशन। तो आज से हमारा नया चैप्टर है वो है मोशन। ठीक, तो मोशन में समझने के लिए एक्चुअली में हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कौन सी बॉडी को हम रेस्ट में बोलते हैं और कौन सी बॉडी को हम मोशन में बोलते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे। बॉडी को रेस्ट में तब बोलेंगे, इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी की पोजीशन, किसकी बात कर रहा हूँ, अगर बॉडी की पोजीशन डज नॉट चेंज, पोजीशन क्या ना हो, पोजीशन चेंज ना हो, किसके, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। समझ में आया? बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो तो बॉडी क्या होती है, रेस्ट में। तो इसी तरीके से मोशन क्या होता है, मोशन आप क्या बोलोगे, तो मोशन को आप बोलोगे कि अगर बॉडी क्या हो पोजीशन और वो क्या हो चेंज हो, बॉडी की पोजीशन चेंज हो विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है तो बॉडी क्या कहलाएगी, मोशन में। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब बात करते हैं अगले उस पर, मोशन और इसके टाइप पर। ठीक, तो एक्चुअली में ये कितने टाइप के होते हैं, चलो समझ लेते हैं। ये एक्चुअली में होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी, सेकेंड इज सर्कुलर and rotary motion and rotatory motion. Third one is oscillatory or and vibratory motion. तो 3 टाइप के हो गए आपके, एक तो रेक्टिलिनियर, दूसरा सर्कुलर, तीसरा ऑसिलेटरी। तो सबसे पहले समझते हैं ये रेक्टिलिनियर क्या है। क्या ये रेक्टिलिनियर क्या है, चलो समझते हैं। रेक्टिलिनियर अगर बात करोगे तो ये बात करता है अगर किसी भी बॉडी का पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई भी बॉडी का पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो बात आती है ट्रांसलेटरी क्या है। अगर कोई भी बॉडी, मैं रेक्टिलिनियर में बात करूँगा पार्टिकल की, सर्कुलर में बात करूँगा पार्टिकल की, और इसमें भी ऑसिलेटरी में बात करूँगा पार्टिकल की। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर
अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होती है तो उस बॉडी के मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, तो सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले अपन को समझना है, तो सबसे पहले जो हमको समझना है वो है अपना रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे तो यह केवल डील करता है पार्टिकल पे बेसिस पे। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करें, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अब फिर बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो रिलेटेड होता है वो होता है बॉडी से रिलेटेड। अगर कोई भी बॉडी के सभी पार्टिकल, अगर किसी बॉडी के सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट में मूव होते हैं, ऑल पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, देन बॉडी का जो मोशन होगा वो होगा ट्रांसलेटरी मोशन। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सर्कुलर की। एक्चुअली में बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लेता है रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं, तो आपको एक तरीके से रिकॉल करवा रहा हूँ। सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं आपस में। अब सर्कुलर मोशन आपका रिलेटेड होता है पार्टिकल से। अगर कोई भी पार्टिकल मूव्स करता है सर्कुलर पाथ में, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसको बोलते हैं क्या? सर्कुलर मोशन, सिंपल। और अगर कोई भी बॉडी, ये रिलेटेड होता है आपका बॉडी से, और अगर आपकी बॉडी किसी एक ऐसी एक्सिस जो उससे पास हो रही हो, अगर कोई भी बॉडी किसी एक एक्सिस जो उससे पास हो रही हो, ये बॉडी है, ये एक्सिस है, मान लो यहाँ से पास हो रही है, तो इसके अबाउट इसके सभी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे हैं तो वो कहलाएगा रोटेटरी मोशन। ठीक, मतलब ये है कि इफ बॉडी रोटेट्स about a line passing through it, then the motion is called rotatory motion। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो, आप सबसे लास्ट वाला मोशन क्या है उसको देख लेते हैं।
जो सबसे लास्ट वाला है वो देख लेते हैं, वो है क्या। चलो, वो है आपका ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपको पता है, चाहे ऑसिलेटरी की बात करो चाहे वाइब्रेशन की बात करो, ये हमेशा बात करता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन अबाउट, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ये कहलाता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। एक्चुअली में जो यह किसको फॉलो करता है, इसमें जो इक्वेशन होती है वाइब्रेटरी इक्वेशन, इसको एक्सप्रेस करते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोग पढ़ते हो। ओके, यहाँ फाई आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। फाई आपका कांस्टेंट होता है, टी यहाँ पे होता है टाइम, ठीक। अब मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है। क्या है? बेसिक टर्म्स। अब मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, ये समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इसको पढ़ना ध्यान से। लेंथ ऑफ द पाथ, लाइनों पे जाना, इसके लाइन और इसके वर्ड पे जाना। लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। क्या हमने इसमें डिस्टेंस, क्या हमने इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई की? नहीं की। मैंने क्या बोला कि किसी भी पाथ, कोई भी पाथ है जो किसी पार्टिकल ने फॉलो किया है, ट्रेवल किया है, वही उसकी डिस्टेंस होगी। मान लीजिए ये पोजीशन है, पहले ऐसे गया ये 20 किलोमीटर, 30 ऐसे चला गया, मान लीजिए 40 इधर चला गया, 60 इधर चला गया, यहाँ पे आ गया। अब मैंने पूछा कि भैया इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आपने कहा भैया ये 20, ये 30, 50, 90 एंड 60, 150 किलोमीटर। तो अपन सिंपल सीधे सीधे जोड़ते चले गए। हमने मैग्नीट्यूड थे सभी को ऐड किया है। क्या डायरेक्शन पे, डायरेक्शन को हमने ध्यान में रखा? नहीं रखा। इसीलिए डिस्टेंस एक्चुअली में होती क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। किसी ए बॉडी ने कितने लेंथ ट्रेवल की, सिंपल, कितनी लेंथ मैंने इस बॉडी ने ट्रेवल की। तो इसीलिए कहते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक।
और स्केलर क्वांटिटी है, केवल ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन नहीं होता। मीजर किस में करते हैं? मीटर में। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर में। डायमेंशन क्या है होती है? डायमेंशन होती है एल, और इसे डायमेंशन को हमेशा लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में। ओके, चलो डिस्टेंस हो गया। अब कुछ और देखते हैं। इसको और समझते हैं डिस्टेंस को। अगर कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे सर्कुलर पाथ है, कोई ए बॉडी है, यहाँ से चला इस सर्कुलर पाथ पे, यहीं पे आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इस सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस। ये कितनी हो जाएगी? 2πr। दैट्स इट, 2πr। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसे ना पूछ करके वो ये बोलता है कि 120 या 60 डिग्री में, इसमें 60 डिग्री में किसी कोई भी पार्टिकल है जो 60 डिग्री मूव हुआ, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? तो कैसे करोगे? तो आपको ये पता है कि 360 डिग्री में यह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2πr। तो 1 डिग्री में कितना करेगा? 2πr डिवाइडेड बाय 360। तो 60 डिग्री में कितना करेगा? 2πr डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60, 6। तो 2πr डिवाइडेड बाय 6, 1/6। ठीक है, 1/6। चलो, तो इसी तरीके से अगर किसी थीटा एंगल सर्कुलर पाथ पे चला तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2πr डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। ये डिग्री में है, तो यहाँ पे थीटा आपका डिग्री में होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस। कि थीटा डिग्री कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव हुआ तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आ गया आपका फॉर्मूला। लेकिन याद रखना, नीचे आपका 360 डिग्री है, तो थीटा भी आपका डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही बोल देगा कि भैया चलो 3 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस करता है? 2πr। तो 3 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा भैया? 6πr, जहाँ पे r आपका क्या? रेडियस। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस सिंपल ऐसे पूछता है। 3.5 मोशन में, 3.5 रोटेशन में कितना कर लिया, यही सब पूछता है। ठीक, अब नए टर्म की तरफ चलते हैं। नया है आपका स्पीड। तो स्पीड एक्चुअली में होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
with respect to time in any direction. ठीक, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ऐसा यूनिट वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। किस तरीके की क्वांटिटी है भैया? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखो, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर को नोट करते हैं एल से, सेकंड को टी से, तो एल टी माइनस वन, यह आपका क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और याद रखना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव या जीरो, जीरो या इससे बड़ा होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब स्पीड कई तरीके की होती है, स्पीड के भी कई टाइप है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पहले सब कुछ क्लियर हो रहता है, बस रिकॉल करना होता है और कुछ नहीं है। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब स्पीड के टाइप, स्पीड के टाइप, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा होता है एवरेज। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, चलो यूनिफॉर्म स्पीड में एक्चुअली में होता क्या है कि जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस सेम नहीं होती उसी टाइम इंटरवल में, किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर अप करता है। ओके, अब एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है आपका यह एक्चुअली में होता क्या है कि टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, इसका एक और टाइप होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द स्पीड ऑफ पार्टिकल at the speed of particle at any instant of time। और इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से दिखाते हैं, ds/dt। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने सबसे पहले मोशन में क्या पढ़ा, बॉडी रेस्ट में कब है, बॉडी मोशन में कब है, इस चीज़ की डेफिनेशन पढ़ी। फिर मैंने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाए, जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर में आपका जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन में तब बोलेंगे जब वो बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है। और सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर में ये बोला था कोई भी बॉडी का पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो वो कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन वो होता है जब कोई भी बॉडी है उससे कोई एक्सिस पास कर रही है तो उसके अबाउट उसके सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो तो बॉडी क्या क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी वो है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक, अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। इसके बाद मैंने टर्म्स बताया, टर्म्स में मैंने बताया डिस्टेंस, स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, स्पीड के भी कई तरीके हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, ये आपको पता चल गया। तो कल हम इसके नए लेक्चर में हम लेके आएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या है, और इसके बाद कर्व वगैरह। इसके अलावा दो लेक्चर नेक्स्ट जो दो लेक्चर में लगभग आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब टोटल 3 लेक्चर। ओके, थैंक यू क्लास।